आपके लिए क्लास 12th का मॉडल पेपर को वापस से लेकर आए हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे एक लाइन से संबंधित क्वेश्चन, वन लाइन आंसर वाले क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। ये मैंने मॉडल पेपर में आपको दो चीजें बता दी हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर आपने नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर विजिट करें, और उसके बाद में मैंने फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, जो कि आपके पास में 10 क्वेश्चन थे, उनको भी जाके एक बार देखें। आज हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। और कितने आएंगे बताए तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स कितने क्वेश्चन आएंगे, वन लाइन वाले आपके सामने क्वेश्चन आएंगे 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन का आपका रहेगा, और प्रति क्वेश्चन आपको कितने नंबर का रहेगा, 1 नंबर का। टोटल हमको करनी है 8 नंबर की मार्किंग। हमारा टारगेट क्या है, 2024 में सभी बच्चों के नंबर, सभी बच्चों का पहला टारगेट है डिक्टेशन लगनी चाहिए। और अगर आप जुड़े रहोगे मेरे से तो मैं डिक्टेशन लगा के छोड़ूंगा। दूसरा मेरा आपसे वादा है कि मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा बच्चों के 90+ नंबर आए, तो आप मेरे से जुड़े रहें और आपको यहां से पूरी तरह सपोर्ट मिलेगा। सबसे पहले चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। मैं क्वेश्चन फर्स्ट तक चलता हूं, एक बार देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। किसी एकल धनावेश Q ग्रेटर देन 0, Q ग्रेटर देन 0 के लिए समविभव पृष्ठ बनाइए। देखो मैं 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा आपको। ड्रॉ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए पॉजिटिव चार्ज। आपको एक चीज समझनी है यहाँ पे डियर स्टूडेंट, और वो ये है कि जो Q है वो आप देखना 0 से बड़ा है। इसका मतलब Q कैसा है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल कैसे बनेगा, ये बनेगा पॉजिटिव के लिए बाहर की तरफ। ये देखिए आप, ये हमारे पास इसका आंसर रहेगा। अब इस क्वेश्चन में एक तरीका और हो सकता है कि आपसे पूछ सकता है कि Q ग्रेटर देन 0 के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाइए। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करिए। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक Q लेना है, उसको प्लस ले लेना है, और आपको पता है प्लस Q से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो बाहर जाती है इस तरीके से। और अगर मान लो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया, अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है Q लेस देन 0, इसका मतलब क्या है, Q लेस देन 0 का मतलब होता है कि Q यहां पर 0 से छोटा है, तो उसमें आपके पास आएगा -Q। और -Q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो किस में आती है डियर स्टूडेंट, अंदर की तरफ आती हैं। अंदर वाला साइन जो है वो माइनस को इंडिकेट करता है, प्लस वाला जो है वो आउटवर्ड अर्थात बाहर के लिए इंडिकेट करता है। तो इस तरीके से मैं एक के साथ में 2 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब चालक के लिए प्रतिरोधकता रो और T में ग्राफ बनाइए। ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन रजिस्टिविटी रो एंड टेम्परेचर T। तो चलते हैं इसकी तरफ हम। रजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ की बात कर रहा है, तो उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। यस, तो ग्राफ में क्या क्या पूछ रहा है, एक तो बात कर रहा है रो के बारे में, और एक बात कर रहा है T के बारे में। रो होती है प्रतिरोधकता, इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। T होता है टेम्परेचर, ताप बोलते हैं, और इनके मध्य इस तरह से ग्राफ बनता है। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, एग्जाम में आ सकता है। मूल पेपर में अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है चुंबकत्व के लिए ग्राफ गाउस का नियम लिखिए। तो चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम क्या होता है, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 आता है।
मतलब हम लिख सकते हैं कि फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस, इसकी जो वैल्यू आती है वो 0 आती है। मैं बोल देता हूं एक बार, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है या शून्य प्राप्त होता है। इसको आप नोट कर लें। इंग्लिश में बोल देता हूं, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस या पासिंग थ्रू द सरफेस इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहां से डन हो चुका है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, लेंज नियम द्वारा किस संरक्षण नियम की पालना की जाती है, पालन किया जाता है? विच कंजर्वेशन लॉ फॉलो बाई लेंज लॉ? ये कह रहा है कि लेंज का जो नियम है, लेंज का जो लॉ है, वो किस कंजर्वेशन पर बेस है? तो इसका सीधा सा आंसर आप याद कर लेना, ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन पर है। एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, क्योंकि इसमें ऊर्जा संरक्षित रहती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के संपोषी व विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त पथांतर के रूप में बताओ। अब देखो दो चीजें आपने पढ़ी होंगी, थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं संपोषी और विनाशी के बारे में। संपोषी क्या होता है, विनाशी क्या होता है? सारे अगर आपने अभी तक पेन और कॉपी नहीं निकाले तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो डियर स्टूडेंट। आप पेन और कॉपी निकाल के बैठे साथ में, ताकि आपको मैं सारी चीज क्लियर करा सकूं। तभी मजा आएगा पढ़ने का, पेन और कॉपी साथ में लेके बैठोगे। आप मोबाइल लेके बैठ जाते हो, पेन कॉपी साथ में लेके नहीं बैठोगे, नोट कैसे करोगे? भूल जाओगे आप। क्वेश्चन है तो संपोषी और विनाशी, हम दो चीज पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं संपोषी और एक तरफ होता है विनाशी। संपोषी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। तो दो तरह के फॉर्म है हमारे पास, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। अब इसमें क्या होता है, संपोषी में होता है तो इसमें जो कलांतर होता है, कलांतर की जो वैल्यू होती है वो शुरू होती है 0, 2 पाई, 4 पाई, डॉट 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 2n पाई। ठीक है, अगर लैम्बडा की बात करें तो लैम्बडा यहाँ पर कितना होगा? लैम्बडा की वैल्यू होगी शुरू में 0, फिर आएगा लैम्बडा, फिर 2 लैम्बडा, फिर 3 लैम्बडा, डॉट 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 l लैम्बडा। इसी तरह विनाशी की और डिस्ट्रक्टिव की बात करते हैं तो डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है बताओ? फाई इक्वल टू आएगा, सबसे पहले आएगा पाई बाई 2, फिर आएगा 3 पाई बाई 2, फिर आएगा 5 पाई बाई 2, इस पे चलता रहेगा। फिर लास्ट में अपने पास लास्ट फॉर्म आएगी 2n+1। यहां पर अपन को 3 पाई बाई 2, 5 पाई अपॉन 2 और लास्ट में चलते चलते आएगा 2n+1 पाई बाई 2। अगर इसी तरह हम बात करेंगे तो तीनों लैम्बडा, इसको बोलते हैं पथांतर पाथ डिफरेंस। तो लैम्बडा कितना आएगा? लैम्बडा कितना आएगा? सबसे पहले कितना आएगा? लैम्बडा बाई 2 आएगा, फिर आएगा 3 लैम्बडा अपॉन 2, फिर आएगा 5 लैम्बडा अपॉन 2। इस तरीके से हमारे पास पथांतर की शर्त होती है कि पथांतर कितना होना चाहिए, उसके बारे में बता रहा है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव को परिभाषित कीजिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव इजी सी डेफिनेशन है, 1 नंबर की आती है, जब किसी सतह पर, और इसके बारे में बता देता हूं मैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव, देखो जैसे कि आपको पता
सतह पर, तो वहां से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन निकलने का जो प्रभाव होता है उसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो क्या होता है कि मान लो हमारे पास एक लेयर है कैथोड की और यहाँ पर एक एनोड की लेयर है। यहां से आपके पास यूवी रे आती है और यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और कहां पर पहुंचते हैं, आपके एनोड पर पहुंचते हैं। यहां पर लगा रहता है आपका माइक्रो एमीटर। तो जैसे ही सरफेस पर यूवी रे आती है, अल्ट्रावायलेट रे आती है, इंसिडेंट करती है कैथोड की रे पर, तो वहां से इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का इमिट होना और वापस से कहां जाना, कैथोड एनोड पर जाना। जैसे ही इलेक्ट्रॉन कैथोड से चलकर एनोड पर पहुंचता है, उस समय क्या होता है, सर्किट में हल्का सा करंट फ्लो होता है और उस करंट को क्या बोलते हैं हम, प्रकाश विद्युत प्रभाव। उस करंट को बोलते हैं प्रकाश धारा, प्रकाश धारा। और इस पूरे प्रभाव को क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगले क्वेश्चन चलते हैं, ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक 2 शर्तें बताओ। राइट टू नेसेसरी कंडीशन फॉर थर्मोन्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। ताप नाभिकीय अभिक्रिया के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, आने लायक क्वेश्चन है। जितने भी मॉडल पेपर में इसमें क्वेश्चन आए बेटा सारे आप कर लेना, पेन को भी साथ में लेकर बेटा मैं वापस बोल रहा हूँ आपको, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ अभी से और आप भी जुड़े रहे। तो सबसे पहले शर्त के बारे में बात कर लेते हैं। शर्त क्या होती है, पहली शर्त क्या होती है कि टेम्परेचर दिया जाता है वो कितना होगा, 10⁻7 केल्विन। ताप कितना होगा, ताप नाभिकीय अभिक्रिया के लिए 10⁻7 केल्विन। दूसरी शर्त होती है आपके जो नाभिकीय कण होते हैं, नाभिकीय जो कण होंगे बहुत पास पास होने चाहिए। नाभिकीय जो कण है वो कैसे होने चाहिए, आपके बहुत पास पास होने चाहिए, पास पास। न्यूक्लियर पार्टिकल आर क्लोज्ड, न्यूक्लियर पार्टिकल में बी क्लोज्ड। ठीक है, और तीसरी शर्त भी है हमारे पास कि बहुत सारे न्यूक्लियर पार्टिकल होने चाहिए। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है यहां से। अब आते हैं गाइगर मार्टन प्रकीर्णन प्रयोग में किसी भारी नाभिक के कूलाम क्षेत्र में अल्फा कणों की प्रक्षेप्य पथ आरेख में दर्शाई, डायग्राम बनाया हुआ है इसका। अच्छा क्वेश्चन है, डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में आप देखें एक बार, मैं कुछ और दिखाना चाहता हूं इस डायग्राम में। डायग्राम दिख रहा है आपको। In the Geiger-Martin scattering experiment, the trajectory of alpha particle in Coulomb field of a heavy nucleus is shown in the figure. क्वेश्चन में 2 चीज पूछ रहे हैं आपसे, क्या पूछ रहा है, बी और थीटा का निरूपण करें। बी और थीटा पूछ रहा है, बी और थीटा क्या होता है बेटा, बता दो बी क्या होता है। बी को बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर, याद करना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपैक्ट पैरामीटर। और थीटा होता है यहां पर, ये थीटा है, थीटा है हमारा यहां पर प्रक्षेपण कोण या विक्षेपण कोण, या विक्षेपण कोण इसको बोल सकते हैं स्कैटरिंग एंगल। स्कैटरिंग एंगल स्कैटरिंग एंगल, ये भी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। अच्छा, इंपैक्ट पैरामीटर हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संघट्य प्राचल, प्राचल। ठीक है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद में फिल इन द ब्लैंक्स और उसके बाद 1 लाइन के क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। अगली वापस वीडियो आएगी आपकी। आप हमारे चैनल से बने रहने के लिए आप चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना नहीं भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सही है।